एवरीवन। सो ये है आपकी मई 2020 लव टैरो रीडिंग फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। आपको थंबनेल या टाइटल में वीडियो के आपकी राशि के अनुसार आपको वीडियो मिल जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। सो इसी के बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, डेली अपडेट चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। रेस्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे या जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट आए। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। हेलो टॉरस, तो ये लव रीडिंग आपके लिए है फॉर मई 2020। वन बाय वन मैं ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली चीज़, ये कार्ड बताता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे में। यहाँ पर टॉरस आपके लिए एनर्जीज दिखते हैं कि वैसे तो आपका सारा का सारा फोकस आपके करियर, आपकी काम को लेकर है, एंड लव लाइफ में इतना आपका ध्यान नहीं है, बिकॉज मे बी शायद लव लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल ठीक ठाक चल रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सब में होती है, बट वैसे आपका सारा का सारा ध्यान आपके काम को बढ़ाने में, उन सारी चीज़ों पे है। अब ऑफ कोर्स बहुत से टॉरस लॉकडाउन में शायद काम ना कर रहे हो, बहुत से कंपनीज बंद हैं, बट सम ऑफ द टॉरस में बी वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो। कईयों के खुद के सेल्फ के बिजनेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, सो डिपेंडिंग। बट कुछ टॉरस इस सिचुएशन से शायद ना कनेक्ट कर पाए, दैट्स ओके। बट येस, मोस्ट ऑफ द टॉरस आई सी समवेयर उनका फोकस ये है कि भैया कैसे हम इनकम बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे घर की गाड़ी चले। तो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, अपने घर गृहस्थी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वहाँ पे ज़्यादा फोकस है करंटली। एंड उसी के साथ साथ एक और एस्पेक्ट खाली मैं ऐड करना चाहूँगी। सम ऑफ दी टॉरस, नॉट ऑल ऑफ देम, सब टॉरस नहीं, बट कुछ टॉरस ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मे बी उनके रिलेशनशिप में शायद या तो टॉरस की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया है जहाँ पे उनका थोड़ा सा वहाँ पे माइंड डाइवर्ट हुआ है, या एज अ फ्रेंड उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जीज एक्सपीरियंस हो सकती है फ्रॉम टॉरस साइड। एंड इसके चांसेस, जितने भी टॉरस ये वीडियो देखें, 10% ऑफ द टॉरस माइट कनेक्ट विद दिस, बट हमारी ड्यूटी है बताना कि हर एक कार्ड का क्या इंटरप्रिटेशन कनेक्ट होकर आ रहा है, तो वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर किया। दैट डिपेंड्स ऑन एवरी अदर पर्सन, बट ये एक एनर्जीज क्लियरली दिखती हैं। अदरवाइज टॉरस, अगर मुझे जनरली कहना हो कि आप कैसा महसूस करें, मैं कहूँगी इट्स फाइन, ओके, नॉर्मल सी रूटीन है। आप आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं है या कोई रो वगैरह नहीं रहे, इट्स ओके, स्टेबल एनर्जीज हैं, इट्स अ गुड थिंग। सो टॉरस के लिए यहाँ पे एनर्जी स्टेबल दिख रही है अभी तक इमोशनली। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर कैसा फील करे, इवन योर पार्टनर, इवन आई सी कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। एंड अगेन हम कहते हैं ना, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ थोड़े से आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं। मे बी मुझे मे के जितने भी मोस्टली रीडिंग्स हैं, मोस्टली इस तरीके के ही कार्ड्स आए हैं ये पोजीशन पे, कम बात हो रही है। बट हाँ, आर्ग्यूमेंट्स अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आपके पार्टनर कुछ उल्टा सीधा आपको गुस्से में कह देते हैं, जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज मे बी अब शायद वो अपने बोलने के तरीके में इतना कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज ये टाइम पे पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, मल्टीपल टास्किंग कर रहा होता है, सो दिस हैपन्स। तो यहाँ पे ये सिचुएशन को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ये बहुत माइनर है। मतलब 10-15 मिनट की कुछ नोकझोंक हुई तो फिर 2 घंटे में सही, मतलब इतना कोई टाइम ही नहीं है इतनी बड़ी लड़ाई करने का। दैट्स इट। तो यहाँ पे यहाँ पे भी अगेन देयर इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। यहाँ पे भी फिर से एनर्जीज दिखते हैं फॉर प्रैक्टिकल एनर्जीज। तो मुझे ना टॉरस आपके लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मई मंथ को मुझे एक्सप्लेन करना हो ना एज अ नॉर्मल वे में, बड़ा ही प्रैक्टिकल सी रीडिंग है। मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इमोशनली डिस्टर्ब्ड, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं दिख रहा है। इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। सबका ही ध्यान आई गेस मोस्टली अपनी रूटीन पर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर है। एंड लव लाइफ आपकी टॉप ऑफ लाइफ का डिस्कशन टॉपिक नहीं है इस वक्त में। इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके, एंड लाइफ नॉर्मल एंड स्मूथ चल रही है। छोटे मोटे बीच में नोक झोंक हो रही है, बट दैट इज़ ओके। कुछ टॉरस जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेजर इश्यूज चल रहे हो, प्रॉब्लम्स चल रही हो, वो कहेंगे तो मैम उनके मई मंथ में रिकवरी या कोई चांसेस दिखते हैं, तो मैं कहूँगी येस, कुछ कम्युनिकेशन बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस ना 20% ही है। मैं बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं कहूँगी, बट या पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, सम कम्युनिकेशन माइट हैपन। हाँ, उतनी खुल के नहीं होगी, बट हाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ दी 60% ऑफ दी टॉरस, 60 to 70% मुझे आपका मई मंथ एक नॉर्मल सा मई मंथ लग रहा है। कोई बहुत ज़्यादा
इशू अराइज होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अपनी रूटीन बेसिक सा मंथ है, बहुत ज़्यादा एड ऑन चीज़ें नहीं हैं। आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी है वो बहुत ही अच्छा कार्ड है। दिस टॉक्स अबाउट डेस्टिनी कि हम कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कई बार हम बड़ा सोचते हैं कि ये कब होगा, वो कैसे होगा, अब क्या ज़िंदगी, बड़े सवाल पूछते हैं। तो वहीं डेस्टिनी आके हमें समझाती है और कहती है कि ऑनेस्टली अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ होनी लिखी है, या हम कहते हैं ना, जिस चीज़ होने के लिए आप पैदा हुए हो वो होकर ही रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन में। उसी तरीके से आपके ज़िंदगी में भी किसी पार्टनर ने आना लिखा है तो वो आकर ही रहेगा, नो डाउट। उसे कोई आपकी ज़िंदगी से हटा नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे 2 डॉल्फिन के सिंबलिज्म बने हैं। इट टॉक्स अबाउट लव, कपल, 2 सोलमेट्स, 2 पीपल। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर अगर आपके मन में तनाव है कि भैया मैं इधर जाऊँ, बिकॉज ये कार्ड एक कन्फ्यूजन का भी कार्ड है कि व्हाट शुड आई डू, मैं बात करूँ ना करूँ, आगे क्या लिखा है क्या होगा, ये सारी तरीके के कन्फ्यूजन अराइज होते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन मैं कहूँगी, पूरी रीडिंग को मैं कंक्लूड करूँ तो ये मुझे अभी भी एक माइनर इश्यूज़ लग रहे हैं, माइनर प्रॉब्लम्स लग रही हैं जो टाइम से ठीक हो सकती हैं। थोड़ी सी कम्युनिकेशन, थोड़ी से समय देने की ज़रूरत है। टॉरस, यू कैन मैनेज इट। मुझे टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, इट इज़ ओके। डेस्टिनी कार्ड भी इंडिकेट करता है कि थिंग्स, चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली लें। बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना, अपना दिमाग लड़ाकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ना करें। रिश्तों में समय देना पड़ता है। हमारे दिमाग से दूसरा इंसान नहीं चलता है, उसकी अपनी ज़िद्दें हैं, उसका अपना मन है, उसका अपना सिस्टम है। सो इसमें टाइम देना ही पड़ता है कि दोनों की एनर्जी स्टेबलाइज हो सकें। एंड मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि लव लाइफ को लेकर या इन जनरली स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे सिंपली एक बेसिक लेवल पे आ जाएं, एक अपने आप को नॉर्मलाइज कर लें। तो सिंपली मैं यही कहती हूँ कि चीज़ों को ना थोड़ा सा छोड़ दें, ऊपर वाले पे छोड़ दें, अपना ही बार बार कोशिशें ना करें। तो वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप कहते हैं ना, सिंपल आपने सुना होगा कि रेती को अगर हाथ में बहुत टाइट पकड़ें अगर आप, तो रेती उतनी ही हाथ से निकलती जाती है। तो कई बार रिश्तों को, चीज़ों को थोड़ा सा लूजन अप करके छोड़ना पड़ता है सामने वालों को, कि ईज़ होकर अपने आप ही चीज़ें नॉर्मल हो, कुदरत पे भी छोड़ना पड़ता है। तो वो तरीके का सजेशन मैं आपको दूंगी टॉरस। नथिंग टू स्ट्रेस टू मच, टेक इट ईजी, शांति बनाए रखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट एंड सजेस्टेड होगा। पेशेंस एंड पीस, यही आपके लिए 2 कीवर्ड सजेशन है इन दी मे मंथ। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट, विशिंग यू वेरी गुड लक फॉर दिस मे मंथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।